बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है कि अभी महाकुंभ आरंभ है। इसी महाकुंभ के दौरान माघ मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आ रही वह भी अपने आप में अद्भुत है। और यह एकादशी कब है वही दिव्य जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं कि शनिवार के दिन 25 जनवरी को शनिवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में षटतिला एकादशी का व्रत आपको धारण करना है। अगर आप व्रत धारण नहीं करते किसी शारीरिक सामर्थ्यता के कारण असमर्थता के कारण तो भी आपको उस दिन केवल 6 चीज आप अवश्य करिएगा। यह 6 चीज जैसे कि इसका नाम ही है षट तिला, षट यानी 6 प्रकार से तिल का आपको प्रयोग करना है। और इन तिल के प्रयोग का इतना अधिक एकादशी के इस व्रत में कथा में महत्व आता है कि जो मनुष्य इस दिन जितनी तिल को दान करता है उतने वर्ष वह स्वर्ग में निवास करता है। उसके द्वारा अनजाने में किए गए पाप कर्म भस्मीभूत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, आरोग्यता, धन संपदा, वैभव इस एकादशी के पूजन अर्चन करने से, श्री हरि नारायण की आराधना करने से आपको प्राप्त हो सकते। तो यह 6 चीज आपको क्या करना है। प्रातःकालीन वेला में आपको उस दिन सूर्य उदय के पूर्व में अगर आप उठ पाए तो बड़ी उत्तम बात। उठना है और स्नान करना है। स्नान के जल में आपको थोड़े से तिल, सफेद तिल हो या काले तिल को आपको मिलाना है। थोड़ा सा तीर्थों का जल अगर आपके यहाँ हो, नर्मदा जी का, गंगा जी का, तो वह भी जल डालकर आप स्नान करते हैं। और तिल का स्नान, प्रथम चीज तिल का उबटन, तो तिल का तेल भी आप उस दिन लगा सकते हैं। और तिल का हवन, तो तिल का आपको हवन करना है। चौथी चीज में हम आते हैं तो तिल का ही आपको तिलक लगाना है अपने माथे पे, और तिल का ही आपको उस दिन भोजन करना है। और छठी चीज जो आती है तिल का दान। तो यह 6 चीज आपको उस दिन अवश्य करना है। प्रातः तिल का प्रयोग करते हुए स्नान करना है, तिल का ही उपटन लगाना है, तिल का ही हवन करना है, और तिल का ही आपको तिलक लगाना है, तिल का भोजन करना है, तिल का दान। तो यही षटतिला एकादशी का अद्भुत, इसमें आपको महत्व समझ में आएगा। क्योंकि ब्रह्म हत्या, महान पाप, दूसरे की धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर जो ईर्ष्या भाव आ जाते हैं, और उसके बाद में भी उन मनुष्यों को नरक की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। क्यों, कैसे? तो वह इस षटतिला एकादशी के प्रभाव से। जो मनुष्य इस षटतिला एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके और यह सत्कर्म करते हुए विधि पूर्वक श्री हरि नारायण, आपके यहाँ कान्हा जी हो, लड्डू गोपाल हो, या विष्णु जी की प्रतिमा हो, या आप लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं, वहाँ श्री नारायण भगवान का आपको पूजन अर्चन करना है। और इस एकादशी का इतना अधिक महत्व है, उसके विषय में देवगण भी विस्मित है कि मनुष्य इतने पाप कर्म करने के बाद में भी बड़े सहज रूप से इसे मुक्ति कैसे प्राप्त हो जाती, इसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो जाती। तो षटतिला एकादशी के दिन गाय के गोबर के कंडे में, अगर उसके पूर्व में आप तिल मिलाकर छोटे छोटे कंडे बना लें, और इन कंडों में आपको 108 आहुति तिल की डालना रहेगा। ओम भगवती वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायण। भगवान श्री हरि नारायण के जितने नामों का आप स्मरण कर पाएं, या कम से कम 108 नामों को लेते हुए आपको तिल की आहुति प्रभु के निमित्त आपको अवश्य करना है। धूप दीप नैवेद्य और खिचड़ी का भोग लगाना है, और खिचड़ी आपको दान भी करना है। इस दिन नारियल, पेठा, सीताफल, सुपारी सहित आपको प्रभु को अर्पण करना है। सूर्य भगवान को प्रातः आपको जल भी अर्पण करना रहेगा। जल में आपको थोड़ा सा रोली या कुमकुम आप अवश्य डालें, और उदित सूर्य भगवान को ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, मित्राय नमः, भगवान सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते समय या तो आप
गायत्री मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। और यह जो षठतिला एकादशी की दिव्य कथा है, यह कथा भी आपको श्रवण करना है, रात्रि में जागरण करना है। और द्वादशी के दिन अर्थात द्वादशी को 26 जनवरी ज्येष्ठा नक्षत्र, उस दिन तिल द्वादशी रहेगी, उस दिन भी आपको इस व्रत का पारायण करना है। पूरे 24 घंटे का आप व्रत नहीं रह सकते, तो आप कम से कम एक समय भोजन ग्रहण करके ही आप यह व्रत अवश्य धारण करें। और आपसे एक समय का भी नहीं बनता, तो बड़े मन भाव से आपको प्रभु की आराधना तो करना है। और दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन तो अवश्य करना है, क्योंकि अभी यह महाकुंभ का भी पर्व है। इस दौरान किया गया पुण्य आपके द्वारा आपको कोटि गुना फल अधिक प्राप्त करता है। और इस षठतिला एकादशी से जो हमने आपको आरंभ में ही बताया था कि आरोग्यता प्राप्त होती है, दरिद्रता नष्ट हो जाती है, जाने अनजाने में किए गए सभी पाप कर्म भस्मीभूत होते हैं। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक अवश्य भेजें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम चाहेंगे कि इसे आप सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी दिव्य जानकारी भेज पाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।